ये जो दिख रहा है इसका नाम प्रहरी चट्टान दिया गया है। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द अंकित हैं। उन्होंने चंद शब्दों में इस भवन के पूरे इतिहास को सामने रखने की कोशिश की है। नेहरू ने लिखा है, यह भवन ईंट पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। इसका हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से अतरंग संबंध रहा है। इसकी चार दीवारी में महान निर्णय लिए गए और इसके अंदर महान घटनाएं घटी। इसके आगे बढ़ने पर हमें सबसे पहले तुलसी का बिरवा दिखता है, जो ये है, आप लोग दिख रहे हैं। यहाँ संगम में विसर्जन से पहले जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां रखी गई थीं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और इस घर की बेटी इंदिरा गांधी जी की अस्थियों की राख को हिमालय के शिखरों पर बिखराए जाने और राजीव गांधी की अस्थियों का विसर्जन संगम में किए जाने के बाद सोनिया गांधी यहाँ आई थी। तो चलिए आगे हम ले चलते हैं आप लोग को आनंद भवन यानी स्वराज भवन। इसके आगे जाने पर आप लोग देख रहे हैं, चलिए अंदर चलते हैं। पहले इस पर लिखा है, इस भवन में नेहरू परिवार की स्मृति सर्वदा उसी प्रकार समाविष्ट है जिस प्रकार लोगों के हृदयों में जिनकी उन्होंने सेवा की। हम चलेंगे भूतल पर ही मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष है, जो ये है, जहाँ स्टडी टेबल और अलमारी भी है जिसमें काफी सारे किताब रखे हुए हैं। इसके बाद हम चलेंगे अब मोतीलाल नेहरू के कक्ष में। यहाँ कुल 12 कमरे हैं जिसमें से कुछ कमरों को आज हम दिखाएंगे। यह कमरा जो है यह मोतीलाल नेहरू का कमरा, स्टडी टेबल और ये बेड भी है। इसमें कहा जाता है कि ये जो इनकी आराम कुर्सी रखी हुई है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो चल फिर नहीं सकते थे लेकिन कमरे से बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, तो पालकी नुमा इस कुर्सी के सहारे उन्हें बरामदे में लाया जाता था। ये जो आप लोग देख रहे हैं इससे अटैच्ड रूम भी है जो मोतीलाल नेहरू के कमरे के साथ लगा उनकी पत्नी स्वरूप रानी नेहरू का भी कमरा है। इसी कमरे के आगे बरामदा है जहां उनकी पोती की शादी हुई थी। स्वरूप रानी देवी कश्मीरी परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाली महिला थी। उनके कमरे में स्वाध्याय और धर्म से जुड़ी हुई चीजें दिखाई देती हैं। चलिए आगे चलते हैं।
यह भूतल पर पीछे की ओर बरामदा है। जो यह स्टेज है, यहीं पे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के विवाह का आयोजन हुआ था। बताया जाता है कि इस विवाह के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से निमंत्रण पत्र लिखे थे। इसमें उन्होंने लिखा था, मेरी बेटी इंदिरा की शादी फिरोज गांधी के साथ रामनवमी के दिन 26 मार्च 1942 को सुबह 9 बजे आनंद भवन में होगी। आपसे प्रार्थना है कि आप इस काम में और इसके बाद दोपहर के खाने में शरीक हों। अपने विवाह के वक्त इंदिरा ने खादी की साड़ी पहन रखी थी। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसका सूट जवाहरलाल नेहरू ने अपने जेल के दिनों में खुद ही काता था। इस बरामदे के पास ही परिवार का भोजन कक्ष भी मौजूद है। इसमें कुल 12 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। यहाँ की कुछ प्लेटों में JN लिखा हुआ है। इसमें जवाहरलाल नेहरू खाना खाते थे। साथ ही यहाँ उनकी नाश्ता करते हुए एक तस्वीर भी लगी हुई है। भोजन कक्ष में ही पानी गर्म करने के लिए बॉयलर लग गया था। यह उनका किचन है। इससे पूरे घर में गर्म पानी की जरूरत पूरी होती थी। इन कमरों के साथ भूतल पर ही मोतीलाल नेहरू का कमरा और अध्ययन कक्ष मौजूद है। यह मोतीलाल नेहरू के कमरे के साथ ही पत्नी स्वरूप रानी नेहरू का भी कमरा है। इसी कमरे के आगे यह बरामदा है जहां उनकी पोती की शादी हुई थी। स्वरूप रानी देवी कश्मीरी परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाली महिला थीं। उनके कमरे में स्वाध्याय और धर्म से जुड़ी चीजें दिखाई देती हैं। वे रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करती थीं। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद स्वरूप रानी भी गांधीवादी हो गई थीं और रोजाना चरखा चलाने लगी थीं। स्वरूप रानी नेहरू के बारे में इंदिरा गांधी कहती थी, अपनी दादी को मैं डोल अम्मा कहती थी और उन्हें बहुत प्यार करती थी, और सबसे अधिक इसलिए कि वो मेरे माता पिता और दादाजी से बिल्कुल अलग थीं। वो बड़ी नाजुक सी थीं और मुझे भी बहुत प्यार करती थी। उनकी मौत आनंद भवन में ही साल 1938 में हुई थी। इंदिरा गांधी आनंद भवन में पली बढ़ी थीं, लेकिन उनका जन्म स्वराज भवन में हुआ था। इस भवन के बारे में उनका कहना है कि पुराना आनंद भवन बच्चों के लिए बड़ा मजेदार खेलकूद भवन भी था। बच्चों के लिए लुका छिपी खेलने, दौड़ने, भागने और दूसरे खेलों के लिए यह आदर्श जगह थी। इंदिरा गांधी के मुताबिक उन्हें इसका छज्जेदार छत काफी पसंद था। ये जो आप लोग देख रहे हैं, यही जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ से इंदिरा गांधी के शादी का कार्ड तैयार किया था। इस घर में इंदिरा गांधी की याद में महात्मा गांधी के साथ भी जुड़ी रही हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त महात्मा गांधी इस 12 कमरे वाले भवन के अतिथि गृह में ठहरा करते थे। इस कमरे में गांधी जी के साथ इंदिरा की तस्वीर लगी हुई है। इस कमरे को पहली नजर में देखते हुए ही कोई भी आम इंसान महात्मा गांधी के सादगीपूर्ण जीवन का अनुभव कर सकता है। इस कमरे में एक चौकी पर असामान्य चादर बिछी हुई है। साथ ही उनके 3 बंदरों की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है।
तो यह है आनंद भवन के अंदर का पुस्तकालय जी। यहाँ पे ज़्यादा पुस्तकें इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ये जो इतिहास की पुस्तक है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, जो विश्व इतिहास की पुस्तक है। और भी आप लोग देख रहे हैं इंदिरा प्रियदर्शनी के बारे में, शहादत, ये सब पुस्तकें उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक फोटो लाइब्रेरी भी है जहाँ इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एवं उनकी पूरी परिवार, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी, सबकी फोटो और उसके बारे में लिखा गया है। बहुत बड़ी फोटो गैलरी है यहाँ पे। जितने भी इनके परिवार के साथ, देश के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं वो सारा इस गैलरी में लिखा हुआ है और फोटो लगा हुआ है। अब हम आप लोग को ले चलेंगे, इसके बाद ये आप लोग देख लें, इसके बाद अब हम ले चलेंगे नए स्वराज भवन में। 1930 में जो आनंद भवन हम लोग देख के आए हैं उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की पूरे परिवार नए वाले आनंद भवन यानी स्वराज भवन में शिफ्ट हो गया था। चलिए वहां लेके चलते हैं। राजनेता और मशहूर वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने व परिवार के रहने के लिए आनंद भवन बनवाया था, जो अब हम देखेंगे नया वाला भवन, जिसमें 1930 से परिवार रहने लगा। इसके पहले बगल में स्थित जो स्वराज भवन हम देखे थे, आनंद भवन पुराना वाला, नेहरू परिवार का आशियाना हुआ करता था, जिसे मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्पित कर दिया, जहां पर कांग्रेस की बैठकें आदि आयोजित होती थीं। एक तरह से यह भवन कांग्रेस के स्थानीय मुख्यालय के रूप में काम करता था। प्रयागराज शहर के कर्नलगंज मोहल्ले में बना ऐतिहासिक आनंद भवन कभी नेहरू परिवार का आशियान रहा, लेकिन वर्तमान में संग्रहालय के रूप में तब्दील है, जिसमें नेहरू परिवार से जुड़ी सामग्री यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस की बैठकों और उसमें लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में भी कई जानकारियां और फोटो आदि देखे जा सकते हैं यहाँ के फोटो गैलरी में। इस भवन के पिछले हिस्से में संग्रहालय बना है,
जिसमें नेहरू परिवार के उद्भव और विकास के साथ देश के स्वतंत्रता संग्राम में किए गए योगदान को छाया चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। ये है सोनिया गांधी जो इंदिरा गांधी के साथ हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी कहती थी कि हम पुराने घर को तो छोड़ दिए लेकिन वह घर हमें नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी को इस घर से ज्यादा पुराना वाला स्वराज भवन, आनंद भवन जो था वो अच्छा लगता था। इंदिरा गांधी की उस घर से काफी यादें जुड़ी हुई थी। तो आप लोगों को कैसा लगा देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का घर देखकर और जवाहरलाल नेहरू जी का घर देखकर? आप लोग जरूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।